ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾंत्रिक जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ डरते ने उसका की मतलब होता है। महाराज जी, पहले तो हमें तांत्रिक शब्द का अर्थ असल मायने में बताइए, क्या होता है? अभी हमारा नाम आपने शायद नहीं बताया होगा। नहीं, बता दिया। बता चुके हैं। हाँ जी। जो तंत्र को जानता हो उसको तांत्रिक कहते हैं। और तंत्र क्या है, जैसा अभी आपने अपनी पंजाबी में बताया कि सबको बड़ा गलत फहमी है, डर है। तो डरने की ज़रूरत नहीं। तंत्र डराने वाला नहीं है, तंत्र बनाने वाला है। तनोत इति तंत्र, जिससे आपके बुद्धि का विस्तार हो उसको तंत्र कहते हैं। जो तने विस्तार करे उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र में झाड़ फूंक नहीं होता। झाड़ फूंक करने वाले आपके गांव में जो होंगे सो होंगे। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो भगवान शंकर ने बनाई है, शिव द्वारा प्रदत्त तंत्र विद्या है। यहाँ तक कि जो दिन रात आप भागवत सुनते रहते हो, भागवत में जब कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किया कि हे भगवान कृष्ण, एतत् कमलपत्राक्ष कर्म बंधन विमोचन भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे कृष्ण, हमें कर्म बंधन से मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। तो कृष्ण ने कहा वेद तंत्राभ्याम, वेद और तंत्र की शरण में जाओ तो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तंत्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो आपको हर तरह से सुरक्षित करता है। जी। जैसे आपको नहीं लगता टीवी वाले या फिल्मों वाले ये गलत तरीके से ये चीज़ों से लोगों को डराते हैं कि काले कपड़े पहन के आ जाओ, झाड़ फूक करने लग जाओ? हाँ, ये तो बर्बादी का कारण है। टेलीविज़न वालों ने, फिल्मों ने जो बताया, जिन्होंने तंत्र के ये ग्रंथ नहीं पढ़े, तंत्र के बारे में ABCD नहीं जाना, उन्होंने काले कपड़े, हड्डी की माला, पूरा मुंह रंग लिया काले रंग से, ऐसा कर करके मतलब एक बीभत्स रूप बना करके दिखाना तंत्र के लिए हो गया कि तांत्रिक का रूप बीभत्स है। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी करने लगे कि श्मशान में जा करके मुर्दों के साथ खेल कर रहे हैं। वो तांत्रिक कर रहा है, श्मशान साधना कर रहा है। कोई साधना नहीं है। पूरे विश्व के तांत्रिक को मैं चैलेंज करता हूँ, हमसे आके बात कर लें, तंत्र क्या है। ये सब बकवास है जो कर रहे हैं, पब्लिक को ठग रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। अब मूर्ख बन करके आप उनको पैसे दे रहे हो कि तुम्हारा बुखार उतार देंगे। कैसे उतार देंगे? तंत्र में बुखार उतारने की विद्या है यज्ञ। यज्ञ जब कराया जाएगा, किस विधा से कराया जाएगा, तब आदमी के रोग का नाश होता है, तब आदमी को लक्ष्मी की कृपा होती है। ये और हमारे शरीर में जो खटचक्र हैं वो तंत्र ही बताता है कैसे है, कैसे है, कैसे है। तो तंत्र ही सब, ध्यान के 112 तरीके हम तंत्र में सिखाते हैं, यज्ञ हम कराते हैं। फिर थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव करते हैं हम तंत्र के माध्यम से, जिसका हमारा मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसका आज सायंकाल, बल्कि आप इसका दिखा सकते हैं, 9 कुंड बन रहे हैं नवारण मंत्र के लिए, और सारे कुंड त्रिकोण हैं। इन त्रिकोण कुंड में एक रात में 1 लाख आहुति डालने का संकल्प है। अब भगवती चाहे पूरा कराए चाहे न कराए। तो ये तंत्र है। तंत्र का मतलब नहीं नींबू काट दिया, शराब चढ़ा दिया। पंजाब तो एकदम बर्बाद हो गया है। दौड़ रहे हैं तंत्र के नाम पर कि हाँ वहाँ झाड़ करा लो, हमको ये हो जाएगा, उससे करा लो, झाड़ा करा लो। और भी हमने देखा है, भागे जा रहे हैं बगलामुखी, बगलामुखी, बगलामुखी। बगलामुखी मैं मंदिर गया, वहाँ बोलने वाले मंत्र शुद्ध नहीं बोल पाते। बगलामुखी मंदिर जो वहाँ हिमाचल में है, वहाँ के लोग शुद्ध मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते। अच्छा, वो बोलते क्या है? मंत्र। मंत्र नहीं है, मंत्र है। खत्म हो गया। मंत्र जहाँ कहा तहाँ खत्म हो गया। जब तक हमारा प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं होगा, किसी मंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। तो तंत्र किस तरह से मंत्र बोलना है वो बताता है। तंत्र बताता है यज्ञ करोगे तो क्या क्या मिलेगा।
ये सारी चीजें हैं। तंत्र ऐसा नहीं बकवास कर रहे हैं लोग। महाराज जी वो भी कई लोग कहते हैं कि आत्माओं को काबू कर लेंगे, आत्माओं से काबू करने के बाद सीधा उनको दूसरों के रूह में डाल देंगे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब वो जो कह रहे हैं उनसे कहो करके दिखाओ। जी। आप आओ, हमारी आत्मा को ले जाओ, वो पत्थर में डाल दो, कह दो। कहने वाले तो न मालूम क्या क्या करें। यहाँ मूर्ख लोग इतना कह रहे हैं कि स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, औरत को कथा, स्त्री को कथा नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इतने बकवास शुरू हुए हैं तो आप थक जाओगे करते करते। सब कुछ तंत्र केवल स्त्री की पूजा करता है, शक्ति की, क्योंकि शक्ति ही शंकर पर कंट्रोल किया है। भगवान शंकर के ऊपर महाकाली खड़ी है ना, इसीलिए शिव और शक्ति की आराधना तंत्र में होती है। और जो कोई अकेला करता हो, आदि शंकर ने जो चंद्र लहरी लिखा उसमें लिखा, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वं माराध्यां हरिहर विरंचादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभोति। शिव शक्ति के बिना स्पंदित भी नहीं हो सकता, हिल भी नहीं सकता। तो हम शक्ति की पूजा करते हैं। जिसको लगता हो लगता रहे, जिसको डर लगता हो लगता रहे। हम 50 साल से इस क्षेत्र में हैं और विश्व के 35 देशों में तंत्र सिखा रहा हूँ, मंत्र सिखा रहा हूँ, और तीसरा नेत्र कैसे जागृत हो इसकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, तीसरा नेत्र, ये तो मतलब बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कैसी ट्रेनिंग होती है आप बताएंगे? कैसे ट्रेनिंग होती है इसको 2 मिनट में हम नहीं बता सकते। जी। जो ट्रेनिंग लेने आएगा, जो सीखना चाहेगा, ये गुरु शिष्य परंपरा का खेल है। दूर जाओ, गुरु शिष्य परंपरा का खेल है, और उस खेल में शिष्य को गुरु सिखाता रहता है धीरे धीरे। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हम कराते कि 1 वीक में, 15 वीक में, 15 सप्ताह में या 15 दिन में। हमारा मतलब है आप आइए आराम से, बुद्धि को ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, बस समर्पित हो जाइए, सीख जाओगे। अब जहाँ बुद्धि लगाते हो गड़बड़ हो जाती है। तांत्रिक विद्या यानी कि मेडिटेशन जो है ना, आप मेडिटेशन करो, वो चीज़ होती है कुछ? मेडिटेशन, यज्ञ, अनुष्ठान और व्यक्ति के भय को समाप्त करना, ये तंत्र का काम है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।